एकादशी कथा है देवउठनी एकादशी, हरि प्रबोधनी देवोत्थान एकादशी महात्म्य। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महत्व बताइए। भागीरथी, गंगा तथा तीर्थ, नदी, समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेघ यज्ञ तथा 100 राज सूर्य यज्ञ के फल के बराबर है। नारद जी ने पूछा कि हे पिताजी, यह संध्या को यानी शाम को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास यानी व्रत करने से क्या क्या फल मिलता है, और उसे आप समझाइए। अब ब्रह्मा जी बोले, नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म का तथा पूरे दिन व्रत करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और प्रबोधनी यानी देव उठनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेक पूर्व जन्म के किए बुरे कर्म को यह प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। और जो मनुष्य हृदय के अंदर ऐसा ध्यान करते हैं, प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा तो उनकी 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं यानी सोते नहीं, रात्रि को पूरी रात्रि को भगवान नारायण का कीर्तन करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती है और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए उनके पितृ हैं विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्मा हत्या आदि का महान पाप भी देव उठनी एकादशी का व्रत करने से सेदुल यानी धुल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ यज्ञ आदि के यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ, सोना, भूमि आदि का दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल बराबर है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह सब देव उठनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह योगीवान योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान नारायण को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। और इसके व्रत के प्रभाव से कामिक, वाचिक, मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय फल मिलता है। प्रबोधनी यानी देव उठनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने के बाल, यौवन और वृद्ध अवस्था यानी बुढ़ापा के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से 1000 गुना अधिक होता है। यानी चंद्रमा ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, उसके बाद में हम स्नान करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य देव उठनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। इसलिए हे नारद, तुमको विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों को धन नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं।
यानी हमें कथा सुननी चाहिए कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा का थोड़ा भी बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें 100 गौ के दान फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1000 गौ दान का फल पाते हैं। जो मनुष्य हरि प्रबोधनी यानी देव उठनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं, उनके 7 द्वीप के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं तथा कथा वांचने वाले ब्राह्मण की यथाचित पूजा करते हैं तथा उन्हें संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए, कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है और वह भी हमें समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए। नदी, तालाब, कुआं आदि का स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय यानी प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान नारायण, हे विष्णु, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन मैं भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें, यानी मेरे व्रत को भंग न करें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप यानी भगवान के नजदीक हमें भजन करना चाहिए, नृत्य नाचना चाहिए, ताली बजानी चाहिए तथा कथा आदि से हमारा समय व्यतीत करना चाहिए। प्रबोधनी देव उठनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगर धूप आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। शंख से, जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थ दान आदि से करोड़ गुणा पुनः फल अधिक मिलता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करते हैं, उनके 10,000 समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए तुलसी मैया की। जो मनुष्य इस महीने में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या उन्हें छूते हैं, हाथ लगाते हैं, ध्यान करते हैं या रोपण तथा उनकी सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग भगवान के घर में रहते हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम्ब पुष्प से पूजा की जाए तो यमराज के दुखों को नहीं पाते। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, वे अत्यंत काल तक शोक से रहित होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं, भगवान उन पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, कृपा करते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वा दल यानी दूब से पूजा करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान के समी पत्र से पूजा करते हैं, वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के पीले और रक्त वर्ण यानी लाल कमल के सुगंधित फूलों से पूजा करते हैं, उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातः काल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा मिट सभा करनी चाहिए और इसके उपरांत
भोजन गौ दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा देकर नियम छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावे उसे स्वर्ण सहित बेल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं यानी कोई मनोकामना है उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध, अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में ये भूमि पर यानी धरती पर सोते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों को धारण करते हैं उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में अपान धारण नहीं करते उन्हें अपान धारण करनी चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दिए को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मासीय व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मासीय व्रत को बिना किसी विघ्न से पूरा कर देते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता यानी उनका मोक्ष हो जाता है। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है वह नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्यों को सुनता है, पढ़ता है, उन्हें अनेक गौदान का फल मिलता है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। बोलिए तुलसी मैया की जय।